तो ये जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है अचानक से क्रैश कर गया है और बड़ा क्रैश आ चुका है। तो ऐसे में जितने भी ट्रेडर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं, अगर ये काम नहीं करते हैं तो वो क्रिप्टो मार्केट से खत्म हो जाएंगे और वो दोबारा क्रिप्टो मार्केट में कभी आएंगे ही नहीं। क्या वो काम है आपको करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं जो क्रैश है क्यों आए हैं, और इसके बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए ये जो मार्केट में क्रैश है कब तक रहेगा और बिटकॉइन कितना डाउन जाता रहेगा। तो सबसे पहले मेन बात करते हैं, जो नॉर्मल बिटकॉइन मार्केट था, जो क्रिप्टो मार्केट था, वो क्रैश कर रहा था और बिटकॉइन भी क्रैश कर रहा था। धीरे धीरे जो करेक्शन था वो हो रहा था, लेकिन बीते पिछले 24 घंटे में एक बड़ा करेक्शन आ गया। पहले हम बात करते हैं जो बिग करेक्शन है वो है, तो यहाँ पे जो ये क्रिप्टो मार्केट में क्रैश आया है वो मेन रीजन है इजराइल और ईरान का वॉर। देखिए, जब भी ये वॉर रिलेटेड न्यूज़ आती है तो कोई भी ट्रेडिंग मार्केट हो, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, वो सभी क्रैश करते हैं। अगर हम स्टॉक को देखते हैं, स्टॉक का भी हालत ख़राब है। स्टॉक मार्केट में 5 से 6%, 10% का डंप आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे में ये जो चीज़ है काफ़ी बुरी है और मैंने बार बार देखा है। पिछली बार जो रशिया और यूक्रेन का वॉर था उसमें काफ़ी इम्पैक्ट डाला था। अब यहाँ पे ये इजराइल और जो ईरान का वॉर है ये टेंशन में डाल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये वॉर टल जाएगा। अगर जो बिडेन की माने तो चाहे अभी चाहे कल ये अटैक होने वाला है। और ये जो न्यूज़ है पिछले 24 घंटे में काफ़ी वायरल हो रही है। देखिए, यहाँ पे जो यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये वॉर होने वाला है। तो जाहिर सी बात है चीज़ें बहुत बुरी हो सकती है उसकी तरफ से स्टेटमेंट आना। और यहाँ पे एक गाइडलाइन आ गई है ट्रैवल को लेके, जो कि यूएस इशू किया है। ट्रैवल अगर आप इजराइल में करते हैं, ईरान में करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी गाइडलाइंस आ गई है। तो जाहिर सी बात है ये चीज़ आने के बाद मार्केट में डंप आना ही था और आई थिंक ये चीज़ें और बुरी हो सकती हैं। मैं बस यही प्रे करूँगा, अगर आप ट्रेडर हैं तो यही मनाइए कि बिटकॉइन हाविंग बीतने के बाद ही सारी चीज़ें हों, ताकि जो लोग लॉस में हैं वो प्रॉफिट बुक करके निकल सके। और आई थिंक ये चीज़ें उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ आ रही है, अपडेट आ रही है और ऐसे स्टेटमेंट आ रहा है कि ये सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी ये डेट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सूनर और लेटर का मतलब ये है कभी न कभी ये वॉर होगा। और ये वॉर का न्यूज़ अगर इतना इम्पैक्ट डाल रहा है तो वॉर होने के बाद मार्केट का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। मार्केट ख़त्म हो जाएगा। अब जो नए ट्रेडर हैं उनके बारे में यहाँ कुछ बता दूँ। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो SEC है वो यूनिस्वैप के अगेंस्ट यहाँ पे केस दर्ज करता है और ये भी मार्केट में थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है, मार्केट को डाउन करता है। लेकिन ओवरऑल यूएस ही क्यों रहता है हर बार मार्केट को क्रैश कराने में, मुझे आज तक समझ में नहीं है। अगर कोई क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट डंप करता है तो यूएस मेन रीज़न रहता है। चाहे ये वॉर का डिक्लेयर करवाना हो, चाहे ये यूनिस्वैप को नोटिस भेजना हो, तो यूएस ही रहता है। अब अगर बात करते हैं, अगर आप न्यू ट्रेडर हैं तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें करने की जरूरत है। अगर आपने पहले ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। पहली चीज़ जान लेना, पैनिक में सेल करना आपको बर्बाद कर सकता है। जो लोग पुराने ट्रेडर हैं, काफ़ी टाइम से मेरे साथ हैं, उनको पता है कि ये चीज़ें आती हैं, बीत जाती हैं। तो इस बीच में पैनिक होकर सेल करेंगे तो आप अपना इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर देंगे और मार्केट से आप ख़त्म हो जाएंगे। बोलेंगे क्रिप्टो मार्केट कभी आना ही नहीं है। क्योंकि जब मार्केट पंप करता है तो लोग करते हैं खाए काश मैंने बाय कर लिया होता है, लेकिन जब डंप करता है बोलते हैं मार्केट स्कैम है, क्रिप्टो मार्केट ही स्कैम है। तो ओवरऑल ये न्यूज़ इम्पैक्ट डाला है, मार्केट में डंप आया है। टोटल जो क्रिप्टो मार्केट कैप है वही 8% डाउन हो चला गया। तो जाहिर सी बात है कि अच्छा खासा डंप आया है। बिटकॉइन से लेके सोलाना से लेके XRP से लेके डॉज कॉइन से लेके हर किसी कॉइन में डंप आया है। लेकिन बिटकॉइन में इसमें बुल्स इतने अच्छे स्ट्रांग हैं कि बिटकॉइन तेज़ी से ऊपर भी जा रहा है। और जो नए ट्रेडर हैं और उनको लगता है कि अरे मार्केट में डंप आया, खरीद लेते हैं, तो उनको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप होल्डिंग की पावर नहीं रखते हैं, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो अभी भी मत खरीदिए। क्योंकि अभी भी ये डंप और आ सकता है। क्योंकि मार्केट में पिछले 24 घंटे में क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। ये वॉर्स का जो न्यूज़ है कितना बुरा हो जाए। क्योंकि अब इंडियन मीडिया हो चाहे जो मीडिया हो, इसी न्यूज़ पे ही आएगा। रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, इंडियन मीडिया ने इतना कर दिया था कि मैं क्या बोलूँ। तो ऐसे में ही मीडिया को मसाला चाहिए, उनको मसाला मिल गया तो ये और पैनिक करेंगे और मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन आता रहेगा। तो अगर आप नए ट्रेडर हैं तो थोड़ा पेशेंस से रिसर्च करके तब इन्वेस्ट करें। और बिटकॉइन की अगर बात करते हैं, देखिए बिटकॉइन में जो नॉर्मल करेक्शन था पिछले अगर बात करते हैं 8 अप्रैल से डंप आता है, उसके बाद ये करेक्शन लेके ऊपर जाता है तो ऊपर नीचे कर रहा था, लेकिन ये सडन डंप आ जाता है क्योंकि वॉर का न्यूज़ आता है। लेकिन हम ये चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं, ये जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट जोन है जहाँ पे बिटकॉइन को आई थिंक सपोर्ट मिला है। अगर इस पे भी ब्रेक करता है बिटकॉइन नीचे जाएगा और 60,000 तक जाते हुए आपको दिख सकता है। उसके बाद 60,000 का सपोर्ट है, उसके नीचे और सपोर्ट है। लेकिन आई थिंक ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिटकॉइन को यहाँ पे सपोर्ट मिला है
और बिटकॉइन जो डंप कर रहा था वो थोड़ा ऊपर जा रहा है। 15 मिनट के चार्ट में हम क्लियर देख पा रहे हैं जो डंप आ रहा है यहाँ पे बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा रुक गया है। जो सडन डंप आ रहा था यहाँ पे बिटकॉइन को सपोर्ट मिल गया है। तो ऐसे में ये जोन हमारे लिए अभी तक सेफ है और आई थिंक बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी दिखा के सिर्फ 68 के 70 के वापस चला जाता है तो लोगों के जान में जान आ जाएगी, क्योंकि मार्केट में जो न्यूज़ है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो आई थिंक जितने भी नए लोग हैं या फिर पुराने लोग हैं, ये जो भी करंट न्यूज़ चल रहा है इजराइल और ईरान का, इसको ट्रैक करते रहें और अगर प्रॉफिट मिल जाता है, क्योंकि 6 दिन बाद बिटकॉइन हाविंग है, प्रॉफिट मिल जाता है तो आप प्रॉफिट लेके निकल लो। क्योंकि ये जो मसाला है, ये मैं मसाला इसलिए बोलूँ कि जो न्यूज़ मीडिया है वो इसको इतना चलाएगी, इतना मार्केट में पैनिक करवाएगी, आप डर जाएंगे। और आई थिंक अगर और डंप आता है तो हमें खरीदने का मौका मिलेगा। तो जिन लोगों ने नहीं खरीदा है तो बिटकॉइन हाविंग के बाद जो एक बड़ा क्रैश आएगा उसमें हम खरीद सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में कभी डरना नहीं है, आपको मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं अपने टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो ये मेरा अपडेट ये है कि मार्केट में क्रैश है, आई थिंक बिटकॉइन को एक अच्छा सपोर्ट मिला है और इसके बाद बिटकॉइन ऊपर जाते दिखेगा। और ये जो डंप है, अगर हम टोटल डंप की बात कर रहे हैं तो ये जो 7 से 8% का डंप आया है ये बिटकॉइन रिकवर कर लेगा। कल के वीडियो में हम जानेंगे बिटकॉइन ने कितना रिकवर किया है। लेकिन आज आप लगातार अपडेट रहिए, हर न्यूज़ जितनी भी न्यूज़ है ट्विटर के थ्रू आप लेते रहे, ट्विटर पे आपको जेन्युइन न्यूज़ मिलता रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, तब तक आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।